हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर एक और नई वीडियो के साथ स्वागत है। ठीक है, तो ये वाली भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लास्ट दो वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो और इसमें बहुत सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 4 नंबर का सवाल आपके पेपर में इससे बनेगा और ओटीवी बन सकती है। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, फर्स्ट ये क्या बोल रहा है, क्या है? असमांतर रेखाएं हैं दो। कौन कौन सी असमांतर रेखाएं हैं? एक तो ये है और ये एक अपनी कौन सी है, ये। ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आया? देखो, इसको हटा दे रहा है। ठीक है, शांति से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसी से समझ लो। देखो, ये दो रेखाएं हैं और उनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी भी बतानी है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है a2 - a1, a2 - a1। ठीक है, a2 - a1 डॉट डॉट तो पता ही होगा, ऐसे ए वेक्टर इंटू बे वेक्टर डॉट ये निकालते हैं, उसी प्रकार हम इसका भी डॉट हम निकालेंगे। a2 - a1 और b1 × b2, पहले ये ज्ञात कर लो, फिर इन दोनों का डॉट निकालेंगे और b1 × b2 का नीचे मोड। और जब भी अगर कोई माइनस में मान निकले तो इसमें हम मोड और लगा लेते हैं, जिससे कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए हम बाहर से भी एक मोड और लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये कैसी थी? असमांतर रेखा। लेकिन ये कैसी है? समांतर रेखा। समांतर रेखा, अब वहां पे हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रेखा समांतर है या असमांतर। वो हमारी पहचान है ये, लेमड़ा के बाद जो मान पहले वाली रेखा में लिखा हो और लेमड़ा म्यू के बाद जो मान दूसरी वाली रेखा में अगर समान है, ये दोनों मान म्यू के बाद और लेमड़ा के बाद ये मान समान है, तो वो रेखा समांतर है। अगर समान नहीं है मतलब अलग अलग है, एक का मान b1 है, एक का मान b2, मतलब अलग अलग है, मतलब असमान, मतलब समान नहीं है। असमान है तो असमांतर, और समान है तो समांतर। समान होंगे तो b और b लिखेंगे, और असमांतर है तो b1 और b2। तो असमांतर के लिए न्यूनतम दूरी के लिए ये सूत्र होगा, और समांतर के लिए ये होगा। a2 - a1 दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें क्रॉस किसके साथ निकालें? यहाँ पे तो था b1 और b2, तो ही क्रॉस निकाल दिया। अब इसमें तो एक ही है b भैया, तो b के साथ क्रॉस निकालेंगे। किसके साथ? a2 - a1 क्रॉस। फिर इसका हम निकाल देंगे क्या? मोड। और बटी में b का मोड। यहाँ पे दो थी, b1 और b2, तो b1 × b2 का मोड। इसमें केवल b थी तो इसमें b का मोड नीचे आ गया। ऊपर a2 - a1 का क्रॉस, और यहाँ a1 - a1 और दोनों में कॉमन है। लेकिन इसमें b1 × b2, क्योंकि इसमें दो अलग अलग थी, इसमें नहीं थी, एक थी, तो हमने a2 - a1 के साथ क्रॉस कर दिया। दोनों सूत्रों को आप कैसे भी करके याद कर लो, या तो आपके सवाल क्वेश्चन में आएगा, या आपके किस में आएगा, ये ओटी में आएगा। मतलब सवाल तो निश्चित है आना ही है न्यूनतम दूरी से, और ओटीवी में ये दोनों में से पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नांकित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पहली जो दी हुई है, पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? रेखाएं। हमें क्या मिलेंगी? रेखाएं दी हुई होंगी। कितनी दी हुई है? तो आर दी है, तो इसे हम पहली वाली को r1 मान लेंगे। कितना है? i + j + लेमड़ा कोष्टक में 2i - j और +k। ये r1 है, तो इसको हमने फर्स्ट। और r2 का कितना है? 2i + j - k और प्लस म्यू कितना है? 3i - 5j और +2k। इतना लिखने के बाद ये रेखा हो गई 2। इतना लिखने के बाद अब तुम्हें देखना है लेमड़ा के बाद ये मान और ये म्यू के बाद मान दोनों अलग अलग हैं। तो अब समझ में आ गया रेखा कैसी है? असमांतर है। असमांतर रेखाओं के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? ऊपर वाला, a2 - a1 b1 - b2। पहले तो हमें इनके मान तो पहले ज्ञात कर लो, a1 a2 कौन सा आएगा, तो वो सूत्र आप लोग लिख लेना। अब हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो हम करेंगे पहले रेखा
एक की रेखा एक की R1 बराबर A1 प्लस लेमड़ा B1। अब B1 क्यों आया, देखो यहाँ पे दोनों की मान अलग अलग है तो हमने B1 लिख दिया। अगर यहाँ पे भी मान और यहाँ पे भी मान समान होता तो B लिख लेते, ठीक है। R1 बराबर A1 प्लस लेमड़ा B1 से तुलना तुलना करने पर, अब तुलना कैसे करते हैं वो देखो। किसकी कर रहा है, R1 रेखा वन मतलब ये है, तो इसकी देखो R1 से R1 कट गई और A1 का मान कहाँ तक होगा, जहाँ तक लेमड़ा प्लस ना दिखाई दे। तो लेमड़ा प्लस यहाँ मिल गया तो A1 का मान क्या हो जाएगा, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिख दें A1 बराबर कितना आ जाएगा, I प्लस जे। अब यहाँ पे प्लस लेमड़ा दिख गया तो इसके बाद प्लस लेमड़ा को तो छोड़ देंगे क्योंकि ये कट जाएगा, दोनों समान है। फिर उसके बाद जो मान एंड तक मिले वो किसका मिल जाएगा, बी का। तो कोमा लगा के B1, तो B1 का मान कौन सा आ जाएगा, लेमड़ा के बाद जो कोष्टक में है 2i माइनस जे प्लस के। समझ में आ गया कैसे निकाला। ये लाइन तुम्हें नहीं लिखनी है, ये केवल समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे रेखा दो की R2 बराबर A2 और म्यू और B2 से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो अब कितनी आ जाएगी, देखो R2 से R2 कट जाएगा। अब A2 का मान कहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ तक प्लस म्यू ना मिले, यहाँ तक चले गए। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस म्यू मिल गया तो अब हम रुक जाएंगे। कितना हो जाएगा A2 का मान हो जाएगा 2i प्लस जे और माइनस के। और B2 का मान कितना हो जाएगा 3i माइनस 5j और प्लस 2 के। इतना लिख दिया। ये B2 का मान क्यों आ गया, देखो म्यू से म्यू कट जाएगा, फिर उसके बाद जो ये मान लिखा रहता है वो किसका हो जाएगा, B2 का हो जाएगा। सिंपल। इतना अगर समझ में आ गया है तो भाई हाँ बोल दो। हाँ क्या बोलोगे, हाँ तो बोल दी हाँ, ठीक है। अब आगे भी चलते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि हमने तो बोल ली ना, नहीं बोली तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे आगे। वैसे भी अब कैसे रोक सकते, नहीं रोक पाओगे ना, हमें तो पढ़ाना है। देखो कैसे, अब यहाँ से अब हम निकालेंगे मान। अब देखो अब अपने पास सभी मान आ गए तो एक बार अब हम देखेंगे सूत्र को। सूत्र क्या था, D बराबर A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2। जल्दी जल्दी देख ले रहे, यहाँ पे डॉट, ठीक है, और बटे में B1 क्रॉस B2 का मोड और फिर पूरे का मोड। तो अब हमें ये भी मान निकालना है, ये भी मान निकालना है, फिर इसका मोड। तो पहले हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 पहले क्या लिखा है, A2 का मान लिख दो 2i प्लस जे। यहाँ तक भाई ये बहुत सिंपल है, इसको कर लेना, नंबर बन जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। देखो ये हमने लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह, माइनस लगा दिए। माइनस के बाद A1 का मान ये है तो माइनस लगा, फिर उसके बाद हम A1 का मान ऐसे लिखेंगे। तो 2i प्लस जे माइनस के, माइनस चिन्ह का भीतर गुणा कर दो। देखो माइनस का i माइनस का जे, ठीक है। अब देखो दोनों प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो 2i में से एक आई जाएगा तो कितना बचेगा, i तो बचेगा। देखो 2i और माइनस i तो i। जे से देखो ये जे प्लस का है, ये माइनस का कट गया तो माइनस का कितना बचेगा, के, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये मान किसका निकल आया, A2 माइनस का A1। अब हम निकालेंगे अब निकालेंगे हम B1 क्रॉस V2, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत, ये तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे ये। तो ये निकालने के लिए देखो क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक बनाएंगे। सबसे पहले सारणिक बनाने के लिए I J के लिखते हैं दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे, पहले क्या है B1, तो B1 का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो B1 के गुणांक कितने हैं, I का गुणांक है 2, J का गुणांक है माइनस का 1, K का गुणांक कितना है 1। अब ये B1 हो गया, क्रॉस में B2 का मान कौन सा है ये। अब B2 का मान लिख दें, I का गुणांक 3,
जे का गुणांक -5 और के का गुणांक कितना है, ये 2। ठीक है, तो भाई साहब इतना समझ में आ गया है। तो अब हम चलेंगे आगे। ट्रिंग, देखो ट्रिंग नहीं करेंगे, देखो आई का मान निकालना है तो आई वाले को ऐसे बंद कर दो, ये वाला बंद कर दो, क्या बचेगा -1 -5 1 और 2। तो इसको हमने बंद कर लिया। देखो आई वाले का पहले शर्त हम आई को बंद करेंगे, ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद, ये और ये बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 -5 1 और 2। ये लिख लिया। आई को हम कहाँ लिखेंगे, पीछे लिख ले रहे हैं। फिर माइनस का जे लिखते हैं तो माइनस जे को हम पीछे लिखेंगे और जे से पहले हम जे के मान को लिख देते हैं। बस यही थोड़ा अंतर रहता है साइड का और क्रॉस का। जे वाले को अब बंद कर दो। अब क्या दिखाई दे रहा है, देखो 2 3 दिखाई दे, 1 और 2, 2 3 दिखाई दिए और 1 और 2, क्योंकि हमने बीच वाले को बंद कर दिया था। अब हम प्लस के वाले को लिखेंगे, तो के का साइड क्या है, देखो के वाले को यहाँ पे पीछे लिख दिया, फिर उसके बाद के वाले को बंद कर दिया। अब कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, 2 3 और माइनस, देखो 2 3 -1 और -5, इतना दिखाई दिया। तो भाई सिंपल है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, -2 एकम 2, इसका इसमें करेंगे माइनस और 5 एकम 5, तो माइनस की 5 आएंगे तो माइनस माइनस प्लस की 5 हो जाएंगे। सिंपल आई, देखो इतना समझ में। देखो 2 एकम 2 माइनस के 2, और यहाँ पे लगाते हैं सूत्र में माइनस, फिर 5 एकम 5 माइनस की 5 आए, और माइनस यहाँ पे पहले से था, माइनस माइनस प्लस, फिर ये क्या है माइनस, फिर ये 2 दूनी 4 माइनस लगा देंगे, 3 एकम 3 और ये आ गया जे। देखो -5 का 2 के साथ माइनस के 5 दूनी 10 माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 माइनस के 3 और माइनस के प्लस हो जाएंगे, और कितने आ जाएंगे की। अब इसको हल करके बताओ भाई कितना आएगा। ये आ गया 3 आई माइनस, इसमें बचेगा 1 और 1 का गुणा जे में करेंगे तो जे एकम जे, और इसमें बचेंगे -7, -7 का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 7 के आ जाएगा। तो इतना भाई समझ में आ गया हो तो बताओ। ये निकाल दिया हमने V1 क्रॉस V2। अब हमें इसका और चाहिए, क्या चाहिए, तथा V1 क्रॉस V2 का मोड भी तो चाहिए। मोड तो मोड कैसे निकालते हैं, इसका रूट निकालेंगे। ये देखो आई के गुणांक मतलब 3 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है -1, तो -1 का वर्ग, प्लस के कितना है माइनस के 7 लिखे हैं तो -7 के का वर्ग। देखो हम बहुत अच्छे धीमे धीमे बता रहे हैं, तो 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 7 का वर्ग, 49, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 59। तो सभी मान अब हमने ज्ञात कर लिए, A2 कर लिया, V1 क्रॉस V2। अब हम लगा देंगे रेखा एक, तो रेखा एक और रेखा 2 के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर सूत्र, असमांतर रेखाएं थी तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 और बटे में V1 क्रॉस V2 का मोड, और फिर ये पूरा मोड ये लिख लिया। तो D बराबर A2 माइनस A1 का मान कितना है, I माइनस के, और डॉट लगा है तो डॉट V1 क्रॉस V2 ये लिखा है ऊपर 3i माइनस जे और -7 के, और बटे इसका मान कितना है रूट में 59, ये लिखा है V1 क्रॉस V2 का मोड 59। फिर उसके बाद ये मापांक, ये मापांक क्या बोलता है कि जो भी माइनस में निकलेगा तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये देखो पहले ये वाला मान हमने कैसे लिख दिया, ये यहाँ पे लिखा, देखो I माइनस जे। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया, ये ना ये समझ में आ गया। 3 मान अपने लिखे थे, एक ये वाला, एक ये, और एक भाई साहब ये।
तो तीनों के तीनों हमने मान लिख लिए यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, इसका खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब डॉट तो भाई पहले भी बताया, देखो आई का आई के साथ कर दो, ये 3 है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का 3 के साथ 3 एकम 3। अब जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जे का मान 0। समझ लो, जे 1 में नहीं है, 1 में है, तो मतलब जे का मान 0, क्योंकि इसमें 0 है, तो 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल। और ये देखो माइनस का 1 और माइनस का 7 गुणा करेंगे, -7 +7 हो जाए, देखो -1 गुणा, देखो ये इसमें -1 है और इसमें -7 है, देखो माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, तो प्लस के साथ, और बटे में कितने आ गए, रूट में 59, और मान कितना निकला, डी बराबर 10, प्लस के ही निकल रहा है तो 10, और बटे में रूट कितने 59, और दूरी को हम किस में लिखते हैं, इकाई। तो भाई साहब ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, देख रहे हो, बीच की दूरी का सूत्र लगाया और आंसर आ गया, समझ लो बस। देखो ये क्रॉस निकालना तुमने पहले ही सीखा है, a2 - a1 ये घटाना जानते ही है, b1 क्रॉस b2 का मोड हम पहले ही निकालना जानते हैं, केवल सूत्र लगाओ आंसर पाओ, सूत्र याद कर लो, और ये तुलना जरूर करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लो, सबसे पहले रेखा दी रहती हैं, उन्हें हम लिखेंगे 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, फिर रेखा 1 की ये वाले जो सूत्र है ना, इनमें a1 a2 जिन धर से हम क्या कर देंगे, तुलना करा देंगे, खट a1 a2 b1 निकालेंगे, फिर a2 b2 निकालेंगे, निकालने के बाद a2 - a1 b1 क्रॉस b2, फिर b1 क्रॉस b2 का मोड, रेखा ए के बीच की दूरी, ऐसे निकालेंगे। तो सिंपल, समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम उठा के लेके आए हैं, जो क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा, जो निकलेगा तुम्हारी दी गई रेखाएं, अब बीच की दूरी निकालनी है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिया है, ठीक है, दिया है, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जो पहले ऊपर लिखा था, न्यूनतम दूरी, देखो r1 बराबर कितना है, r1 बराबर i + 2j - 4 4k प्लस लैम्बडा, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2i + 3j और प्लस 4k, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। r2 बराबर क्या है, 3i + 3j - 5k प्लस म्यू, और 2i + 3j और प्लस 4k, और बराबर समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा एक, जे यहीं से सवाल चल रहा है भाई, ध्यान देना, ये सवाल में रेखाएं दी होंगी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिया है रेखा इतनी, इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, रेखा 1 की किससे कराएंगे, r1 बराबर a1 प्लस लैम्बडा, लैम्बडा क्या होगा भाई, लैम्बडा के बाद यहाँ पे b1 आएगा कि b आएगी, b आएगी, क्यों, देखो ये वाला पूरा भी मान देख लो और ये वाला पूरा मान, दोनों सेम है, तो मतलब ये समांतर रेखा है, समान है तो समांतर रेखा, तो इसमें b ही आएगा, तो b से तुलना करने पर समझ में आ गया भाई, समांतर और असमांतर क्या होता है। तो समांतर के लिए यहाँ पे b, उसमें ऊपर हमने b1 से r1 कट गया, a1 का मान कितना होगा, जहां तक लैम्बडा प्लस में दिखाई दे वहां तक हम पूरा लिख देंगे, a1 बराबर कितना है, i + 2j - 4k, और b का मान कितना होगा, लैम्बडा के बाद क्या है, b का मान 2i + 3j + 4k, ठीक है। ऐसे ही हम रेखा 2 की निकालेंगे, रेखा 2 की r2 बराबर a2 प्लस म्यू, और b1 b2 नहीं लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि दोनों में समान है, तो b ही आएगा, से तुलना करने पर, तुलना कराएंगे तो a2 बराबर, देखो r2 से r2 कट जाएगा, a2 का मान जहाँ तक म्यू प्लस में आ रहा है वहाँ तक लिख दो, 3i 3j - 5k, b2 का मान कितना है, 2i 3j
प्लस 4 की। इतना लिखने के बाद अब भाई हम कहाँ पे जाएंगे, अब मान ज्ञात कर लो। सबसे पहले तो a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करो। a2 का मान कितना है, ये रहा नीचे वाला 3i प्लस 3j माइनस 5k, और माइनस लगाएंगे ये। अब इसके बाद कोष्टक लगा लो। अब a1 का मान, कोष्टक क्यों लगाया, हमने क्या बोला, जब भी माइनस आए तो भाई साहब कोष्टक लगा लिया करो, एक स्टेप बढ़ेगा और आपका आंसर करेक्ट जाएगा। तो 3i प्लस 3j माइनस 5k, अब माइनस चिन्ह का भीतर गुणा, माइनस का i माइनस का 2j और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4k। देखो 3i में से 1i जाएगा तो 2i, 3j में से 2j जाएंगे तो j बचेगा, माइनस के 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का k बचेगा। a2 माइनस a1 का मान निकाल लिया हमने। अब जब ये समांतर रेखाएं होती हैं तो हम b1 क्रॉस b2 नहीं निकालते हैं, है ना, ये नहीं निकालते हैं, ये गलत हो जाता है। हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे क्या, b का मूड। b का मूड कैसे निकालते हैं बोलो, b का मूड जो दिया है b का मान उसी का, देखो 2i के गुणांक लिखते चलो, 2 का वर्ग प्लस j का कितना 3 का वर्ग प्लस k का मतलब 4 का वर्ग, इतना हो गया। इतना होने के बाद देखो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और 4 का वर्ग कितना आएगा 16। इन सबको हम जोड़ेंगे तो रूट में आता है 29, मतलब v1 का जो मोड का मान निकला रूट के अंदर कितने निकले 29। अब इसके बाद जो निकालना पड़ता है अब है वो मेन, क्या, a2 माइनस a1, इसका हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस किसके साथ, b के साथ। देख लो जो सूत्र है वो सूत्र क्या बोलता है, ये देखो जब समांतर रेखाएं होंगी a2 माइनस a1 क्रॉस b1, इतना निकालना पड़ेगा, तो हमें तो निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे a2 माइनस a1 और b1 का क्रॉस। देखो a2 माइनस a1 क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले अपनी निंजा टेक्निक आजमाएंगे, आई जे और के लिख लेंगे। फिर उसके बाद a2 माइनस a1, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 के आई जे के गुणांक, आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक है 1, के का गुणांक है -1। अब यहाँ पे b है, b का मान क्या है, ये लिखिए आई जे के गुणांक 2 3 4, देखना है तो ऊपर देख लेना, आप लोग उतार के आ रहे हैं। आई का मान लिखने के लिए आई वाला बंद कर लो, क्या दिखाई दे रहा है 1 3 -1 4, बंद और आई लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे, अब हम जे का मान, जे का कितना है, जे वाला बंद कर लो, कितना 2 2 -1 और 4 प्लस अब के लिए के वाला बंद कर लेंगे, अब 2 2 2 2 1 3, ये क्या आ जाएगा के। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से कर देंगे हम 4 एकम 4, माइनस लगाएं 3 एकम 3, माइनस के 3 तो माइनस के 3 प्लस के आ जाएंगे, तो ये आ गया आई माइनस 4 दूनी 8 माइनस, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 मतलब प्लस के 2, और ये कितने आ गए जे, प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 और ये आ गया के। देखो इतना आप लोग अब कर लेंगे, देखो ये कितना आ गया 7 आई और माइनस के 10 जे और ये कितना प्लस का 4 के। भाई साहब इतना किसी को समस्या है इतना लाने में, ये a1 a2 है और क्रॉस b, इतने से तो कुछ होगा ही नहीं बाबू भैया, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए इसका मोड। तो a2 माइनस a1 और क्रॉस करेंगे हम किसका, b के साथ, b का मोड निकाल दो सिंपल करके। देखो 7 का वर्ग, मोड कैसे निकालते हैं, आई जे के गुणांकों का वर्ग, आई का गुणांक कितना है 7, 7 का वर्ग, जे का गुणांक कितना है माइनस का 10 तो माइनस 10 का वर्ग, के का गुणांक कितना है 4 प्लस का 4 तो प्लस के 4 का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग कितना होता है, हमने बोल दिया 49। 10 का वर्ग कितना होता है 100,
4 का वर्ग कितना होता है 16। सबको जोड़ दो, जोड़ो 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 जोड़ो, कितने हो जाएंगे 100, 99, ओ भाई 99 का 165 जोड़ लेना 165। इट इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस v1 मोड इक्वल टू अंडर रूट 165, मतलब 165 रूट के अंदर। अब इसके बाद अब हमें फॉर्मूला लगाना था क्या, अब हम सबका मान ज्ञात कर चुके हैं, अब इसके बाद लगा देंगे हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो रेखा एक व रेखा दो के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या आता है सूत्र, a2 माइनस a1 का मोड किसके साथ करेंगे, b का, फिर इसका मोड निकाल देंगे, क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद v वेक्टर का मोड। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी, इसको अब हम लिख देंगे। क्या आएगा, ओ भाई साहब गलत कर दिया हमने, लग रहा है, हाँ बिल्कुल गलत है, गलत है। ये क्वेश्चन सॉल्व हमने गलत उतार दिया है। जो पेपर में जो आपके किताब में क्वेश्चन है वो 4 की जगह पे 6 है, तो आप लोग अब 6 करके करेंगे, ठीक है। हमने 4 करके कर दिया, तो 4 से ये राइट जा रहा है, ठीक है। कितना आया, इसका जो मोड आया वो आया 165 और इसका जो मोड आया 29। तो दोनों का रूट लगा दें ऐसे एक साथ, 165 बटे में 29, ये कटेंगे नहीं, इतने ही क्या हो जाएगी इकाई, आंसर, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन अब तुम्हें क्या आंसर करना है, यही सवाल दोबारा अब करना पड़ेगा। कैसे, R1 ये पूरा सेम टू सेम है, ये जो 4 लिखे हैं यहाँ पे 6 कर लेना, इसमें 4 है 6 कर लेना, और यही सेम टू सेम इसी तरीके से आपको सवाल करना है। और उसका जो आंसर आ रहा है डी बराबर वो आ रहा है कितना, रूट के अंदर 293 और बटे में 7 इकाई। तो ये हमने आंसर लिख दिया है, आप लोग मिला लेना, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अब करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन अब हम आपको बोलेंगे, वो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। देखो अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि दिया है रेखाएं। अब इसको भी आपको करना पड़ेगा, हम केवल थोड़ा करेंगे। R1 बराबर कितना दिया हुआ है, I प्लस 2J प्लस 3K और प्लस S I माइनस 3J प्लस 2K, रेखा 1। और R2 बराबर क्या है, 4I प्लस 5J प्लस 6K और प्लस T क्या है अब, 2I प्लस 3J प्लस K, ये रेखा है 2। अब हो गई बोलती बंद भाई, लगातार बोल रहे हैं, 4 घंटा हो गए। बहुत वीडियो बना दी भाई आज। देखो तो अब यहाँ पे हम करेंगे रेखा ना, अब कलर चेंज कर लें थोड़ा। देखो रेखा एक की R1 बराबर A1 प्लस, पहले हम यहाँ पे लिखते थे लैम्बडा, अब लैम्बडा नहीं लिखेंगे, R1 के साथ क्या है S, तो हम भी क्या लिख लेंगे, लैम्बडा की जगह पे S। सिंपल, बस इतना बताना था। अगर यहाँ पे और कुछ होता तो हम वो लिख लेते। और फिर ये देख लो, ये B1 का मान और ये B2 का मान, मतलब B का मान दोनों अलग अलग है, तो इसे हम B1 लिख देंगे, ठीक है। अगर समान होते तो B लिख देते, जो पिछले क्वेश्चन की तरह से तुलना करने पर अब यहाँ से बन गया वो पहले वाला सवाल। R1 से R1 कट गया, A1 का मान कितना निकलेगा, A1 बराबर I प्लस 2J प्लस 3K और B1 का मान देखो S से S कट जाएगा, B1 का मान कितना निकलेगा, I माइनस 3J प्लस 2K
ऐसे ही अब हम करेंगे रेखा दो की R2 बराबर A2 प्लस, अब यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या है, टी लिख दिया, और B2 लिखेंगे क्योंकि दोनों मान अलग अलग हैं, से तुलना करने पर तो A2 देखो, R2 से R2 A2 का मान कितना निकलेगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k, और प्लस नहीं, गलत, कॉमा B2 का मान कितना, देखो टी से टी कट जाएगा, B2 का मान आ जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस k। यहाँ से अब करोगे तुम पूरा क्वेश्चन, क्या निकालोगे, A2 माइनस A1, फिर B1 क्रॉस B2, फिर क्या निकालोगे, V1 क्रॉस V2 का मोड, फिर लगाओगे न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाने के बाद लास्ट पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, हम आपको देख के बता दे रहे हैं। जिसका जो आंसर आएगा लिख लो 3/√19 इकाई, ठीक है, इतना आएगा, राइट। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, इसी पर जो आधारित है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला लगाओगे आंसर पाओगे, ठीक है। इसी पे जो क्वेश्चन अब आधारित है वो क्वेश्चन अब आप लोग कौन सा एक हम करके दिखा दें, एक और करके दिखा दे रहा है, ठीक है। देख रहा है टाइम भाई है अपने पास कितना, 31 हो गए, देख लो भाई 31 है। एक क्वेश्चन और जल्दी से हम बता दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आंसर सिंपल है, हाँ ओके सिंपल। और ये वाला हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला क्वेश्चन एक हम बता दे रहे हैं कि कैसे माइनस आएगा और उसको हम कैसे वो कर लेंगे। कहाँ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, देखो दिया है इतना, तो अब हम ये वाला भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे, देखो है ना, आई प्लस 2j प्लस k और प्लस लैम्बडा आई माइनस जे प्लस के, ये रेखा एक, और R2 बराबर 2i माइनस जे माइनस के और प्लस म्यू, और ये कितना है 2i प्लस जे और प्लस 2k, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्पीड में देखो, अब यहाँ से कलर चेंज, रेखा एक की R1 बराबर A1 और प्लस लैम्बडा है तो लैम्बडा, और ये दोनों अलग अलग हैं तो हम लिख देंगे V1 से, अब ये खुद समझते चलो, है ना, बार बार नहीं बताएंगे। अब यह हम कर रहे हैं, जहाँ से हमें बताना है वहाँ से हम बता देंगे, समझा देंगे। देखो R1 से R1 A2 का मान कितना आ गया, I प्लस 2j प्लस k, देखो लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा तो B1 का मान कितना आ जाएगा, I माइनस जे माइनस k। अब दूसरा, रेखा दो की R2 बराबर A2 प्लस म्यू है म्यू, और B2 मानेंगे B2 से तुलना करने पर तो जो A2 का मान आएगा, A2 का मान कितना आ गया, 2i माइनस जे माइनस के, कॉमा B2 का जो मान आएगा वो आएगा 2i प्लस जे और प्लस 2k, ठीक है। इतना आने के बाद अब दोनों अनिश्चित हैं तो हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, सबसे पहले A2 का मान कितना है 2i माइनस जे माइनस के, और माइनस लगा के अब A1 का मान कितना है i प्लस 2j और प्लस k, तो 2i माइनस जे माइनस के, माइनस चिन्ह का भीतर गुणा, माइनस का i माइनस का 2j माइनस का k, यही तो करेंगे, माइनस चिन्ह का भीतर गुणा कर दिया, सिंपल। अब देखो माइनस का 2i और माइनस का i कितना आएगा, i माइनस का j माइनस का 2j, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएंगे, माइनस का k माइनस का k माइनस के 2k हो जाएंगे, ठीक है। ये मान निकल आया A2 माइनस A1 का भाई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तथा डाल के B1 क्रॉस V2, सिंपल। B1 का मान i माइनस जे प्लस के,
देखो आई जे के, जो B1 का मान था 1 -1 और 1, क्यों देख लो ऊपर, ये देखो आई का गुणांक 1 था 1, जे का गुणांक -1 -1, के का गुणांक -1 तो -1, ठीक है सिंपल। आगे चलो भाई, जल्दी करना इस कंपलसरी। बी टू का मान कितना है, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 2, लिख दिया हमने। तो अब करेंगे, देखो आई का मान निकालना है तो जे वाला आई वाला छोड़ दो, 1 1 1 2, और ये आ गया आई माइनस, अब जे वाला लिखना है तो जे वाला बीच वाला छोड़ दो, ये लिख दो 1 2 1 2, ये आ गया जे, और प्लस के का लिखना है, के वाला छोड़ दो, देखो के वाला छोड़ दिया तो क्या लिखेंगे 1 2 -1 और 1, और यहाँ पे आ गया के, ठीक है। इतना करने के बाद बाबू भैया अब हम क्या, अब डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, देखो कितनी जल्दी। 2 एकम 2 माइनस का 2, 1 एकम 1, तो ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि सूत्र है बाबू, ये सूत्र देखो 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, और ये जे, और प्लस इसका करेंगे 1 एकम 1 और माइनस 2 एकम 2, माइनस के 2 आएंगे और माइनस ये, तो प्लस का 2, और ये आ गया जे। अब देखो ये कितना आ गया, माइनस का 3 आई, ठीक है, और माइनस का ये कितना 0 जे, ये कितना प्लस का 3 के, ठीक है सिंपल। इतना कर लिया, ये कितने का मान है, B1 क्रॉस B2 का मान, तो अना तथा अब हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मोड, तो हमने लगा दिया मोड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -3 है तो -3 का वर्ग, 0 है तो 0 का वर्ग, 3 है तो 3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग करेंगे वो भी 9 आएगा, 0 को करेंगे 0, 9 का करेंगे 3 का करेंगे 9, तो आंसर कितना आ गया 18, 9 9 18, 18 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 3 2 से काट दो 9 आ गया, 3 से काट दो 3 आ गया, 3 से काट देंगे 1 आ गया, तो ये जोड़ा बाहर निकल आएगा, तो मतलब कितनी बार निकलेगी 3, और रूट में कितनी आ जाएंगे 2, ये किसका मान निकलेगा B1 और B2 का मोड, ठीक है। अगर वर्गमूल बाहर निकल रहे हैं तो भाई हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब हमने सारे के सारे मान निकाल दिए, तो रेखा एक हुआ, रेखा 2 के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र जो होता है D बराबर, वो क्या होता है E2 माइनस E1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 और बटे में V1 क्रॉस V2 का मोड, फिर कंप्लीट मोड इसीलिए लगाते हैं कि इसमें जो माइनस का मान निकले वो बाहर निकले, वो प्लस का निकले, क्योंकि जो दूरी होती है ना वो प्लस की होती है, समझे। तो A2 माइनस A1 का मान कितना है, यहाँ पे देख लो कहाँ पे है, ये लिखा है आई -3J माइनस का 2K, कितना है आई -3J माइनस 2K, ठीक है, डॉट, अब हम लिखेंगे B का, B1 क्रॉस B2 ये लिखा है कितना है माइनस का 3i माइनस का 0J और प्लस का 3K, डॉट हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या लिखेंगे, इसका मोड का मान कितना है √2, ठीक है, और ये मोड लगा दो। अब तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आंसर, तो D बराबर, अब देखो आई का गुणांक आई के साथ -3 का गुणांक 1 के साथ होगा, तो माइनस का 3 एकम 3, माइनस की ये 3 जे में है, ये 0 है, जे का 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, -2 है और ये प्लस के 3 है, माइनस के 2, देखो माइनस का 2 और 3 के साथ गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस के 6 आएंगे, और ये बटे में कितने आएंगे 3√2, कैसे मोड के अंदर, ठीक है। D ऊपर जोड़ेंगे तो माइनस का 9 और बटे में कितने 3√2, और मोड के अंदर 3 त्रिक 9,
तो जो डी बराबर आया ना -3 और बटे में √2 आ गया है। अब जो मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बस इकाई। ठीक है, इतना करना था, हमने ऐसे ही आपको बता दिया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सवाल की। ऐसा सवाल आपके पेपर में कन्फर्म है, श्योरिटी के साथ आएगा ही। अगर ये नहीं आया तो इसी पर आधारित क्या आ सकता है वो हम लिख दे रहे हैं। आपसे क्या पूछेगा अगर ये नहीं पूछा तो? सारे क्वेश्चंस हम लेके रखे हैं, वो आपसे क्या पूछेगा? अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा। कौन सा? 3 हमने करवा दिए, चौथा 5वां कौन सा भी हो। ये देखो रेखा कहाँ है भाई, जल्दी 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 जल्दी, कहाँ है भाई, मिल जाओ। सवाल 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 सवाल, अब सवाल नहीं मिलेगा, सवाल मिल जाओ। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। देखो हमने क्या बोला था, रेखा R1 बराबर ये है 3i + 2j और -4k और प्लस लैम्बडा i + 2j + 2k। ठीक है, तथा R2 बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना है, 5i माइनस 5j -2k और प्लस म्यू 3i + 2j + 6k। ठीक है, 6k के बीच का कोण, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर वो नहीं आएगा, देखो वैसे तो कन्फर्म है, फिक्स है, न्यूनतम दूरी आना ही। अगर नहीं आएगा तो उसमें ने थोड़ा ट्विस्ट, ये सरल बना देंगे कि ये बताओ, ये उससे भी सरल है। इसमें क्या करना है, पहले लिखेंगे दिया है ना, क्या लिखेंगे, दिया है रेखाएं R1 बराबर वही 3i + 2j -4k प्लस लैम्बडा i + 2j + 2k रेखा 1 R2। ये जल्दी क्यों बता रहे हैं, बताओ भाई, कोई बता पाएगा? जल्दी क्यों बता रहे हैं हम? नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा मतलब तुम लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप लोगों को परसों पेपर है, इसीलिए जल्दी है, जल्दी। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद अब वही सेम प्रोसेस रेखा 1 की R1 बराबर A1 + लैम्बडा V1 से तुलना करने पर A1 का मान 3i + 2j -4k, B बराबर i + 2j + 2k, B1 का मान ऐसे ही निकालेंगे। रेखा 2 की R2 बराबर A2 + लैम्बडा V2 से तुलना करने पर ऐसे करेंगे, फिर क्या आएगा, A2 का मान कितना आएगा, अब A2 का इसमें होगा 5j - 2k और V2 का मान कितना आएगा, 3i + 2j + 6k। इतना करने के बाद बाबू भैया यहाँ से होता है सिंपल, तो इसमें डायरेक्ट यही होता है। तो रेखा 1 व रेखा 2 के बीच का कोण, समझ में आया कैसे करना है, ये तुलना करनी, उसके बाद रेखा 1 और रेखा 2 के बीच के कोण, बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा बराबर B1.V2। समझ रहे हैं, सूत्र याद कर लो, B1.V2 और B1 का मोड और V2 का मोड। अब देखो मान रखेंगे सिंपल, देखो cos थीटा बराबर B1 का मान ऊपर दिया है कितना, i + 2j + 2k डॉट B2 का मान कितना है, 3i + 2j + 6k। अब हम इसी का जो मान लिया है ना, इसी को हम अंडर रूट में करें। देखो B1 का मान ये है, देखो B1 का मान ये लिखा है, इसमें i का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का वर्ग प्लस i2 का मान J का मान कितना है, इतना 2, k का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग, फिर रूट करेंगे। अब इस वाले का देखो 3
तो 3 का वर्ग, 2 2 का वर्ग। अगर यहाँ पे -2 होते तो -2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 का वर्ग, -6 होते तो -6 का वर्ग। सिंपल, समझ में आ गया कैसे किया। देखो आई के साथ करेंगे तो 3 एकम 3, देखो 2 प्लस के 2 प्लस 2 के करेंगे तो +2 के कितने आ जाए 4, +2 को +6 के साथ करेंगे तो 6 के 12। समझ में आया। ये करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36। तो बस सिंपल इतना आ गया, आंसर हो गया भाई, हो गया। इन सबको जोड़ लेंगे कितना, 17 16 19 और बटी में ये 9 और ये 49 बाहर निकालेंगे तो भाई कितनी बनेंगी बोलना। ये देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3, इसका निकालेंगे तो 7, तो 7 है 21, तो 19/21 हमें तो निकालना था थीटा, तो थीटा बराबर कोण यही तो होता है थीटा, तो कॉस उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स और 19/21 और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो अगर रेखा पूछ दे न्यूनतम दूरी तो न्यूनतम दूरी के 2 सूत्र हैं, टक लगा दिया आंसर। 2 सूत्र हैं कौन कौन से, एक असमांतर वाला है एक समांतर वाला, दोनों याद कर लो। अगर कोण पूछेगा तो और भी सिंपल है, कोण का तो b1 डॉट b2 और b1 का मोड और b2 का मोड नीचे रख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लेना ये वाला क्वेश्चन, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मान लो अगर ये वाला सवाल नहीं आया तो ये जो b1 b2 यहाँ पे नहीं लिख के आए तो कैसे लिख के आएंगे वो भी देख लो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। भाई लास्ट करके तो हमने तो टाइम ही बढ़ा दिया, 5वां क्वेश्चन है क्या। ऐसे मान लो रेखाओं ऐसे दे दी तो रेखाएं तो क्या करेंगी, माइनस का 2 बटे में कितना 2 बराबर बाई माइनस 1 बटे में कितने 5 बराबर जेड प्लस 3 बटे में कितने -3 तथा x प्लस 2 बटे में कितने -1 और बराबर बाई -4 बटे में कितने 8 और बराबर में z-5 बटे में कितने 4 के बीच का कोण, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लो ऐसे दे दी तई क्या करेंगे, तई तो और ही सिंपल है। देखो भाई तई मतलब हमारी भाषा ऐसी है कि तई का मतलब होता है कि जैसे देखो अभी तो कोई देखेगा ही नहीं, सिंपल सी अपने ही लोग तो समझो। जो दिया है तई का मतलब होता है तब क्या करेंगे, ठीक है। देखो दिया है, रेखाएं दी हुई हैं, रेखा लिख लो x माइनस के 2 बटे दी हुई है क्या भाई, देखो दी हुई है, देखो क्या दी हुई है, रेखाएं क्या है x माइनस के 2 बटे में 2 बराबर में y माइनस 1 बटे में 5 बराबर में z प्लस 3 बटे -3, रेखा 1 हो गई तथा दूसरी रेखा x प्लस 2 बटे में -1 बराबर y माइनस के 4 बटे में 8 बराबर में z माइनस 5 बटे में 4, ये रेखा हो गई 2। अब ये वाला भी देखो कितना सिंपल, रेखा 1 की दिक्अनुपात, रेखा 1 की डैश है, देखो रेखा 1 के दिक् अनुपात, जो रेखा 1 के दिक् अनुपात बनेंगे नहीं A1 B1 C1 ये बनेंगे, तो ये A1 और B1 और C1 का मान कौन से हैं, ये नीचे वाले कट क्रम से लिख दो 2 5 -3, समझे। रेखा 2 के दिक् अनुपात, देखो सिंपल है, पहले दिया लिख दी रेखा दी है, फिर ऐसे लिखना है रेखा कितनी। अब इसमें क्या आ जाए A2 B2 C2 और कौन से मान नीचे वाले टक टक टक, आंसर -1 8, आंसर नहीं भाई आंसर नहीं, अभी तो ये मान निकाले मान, इतना निकलने के बाद लिख देंगे तो रेखा 1 व रेखा 2 के
बीच का कोण। कोण अब यहाँ से ये जो सूत्र है ना cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटी में a1 का स्क्वायर प्लस क्या है सूत्र भूल गए नहीं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर है। गलत कर गए, ना ना ना, सबके वर्ग करेंगे, ए वाला लगाएंगे, कौन सा, हम कैसे भूल सकते हैं भाई ना। ये तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग कर दो, जोड़ दो, और फिर दूसरे वाले का a2 प्लस b2 प्लस c2 का वर्ग करके जोड़ दिया। तो cos थीटा बराबर a1 प्लस a2 के मान धरो पहले, तो a1 का मान 2, a2 का मान -1 और प्लस b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान है 8। देखो ये मान लिखे हैं, अब ये नहीं बोलना कि कैसे रखते चले जा रहे हैं। c1 का मान -3 और c2 का मान कितना है 4 बटे में जिन सब के मान रखेंगे देखेंगे। देखो माना को, ओ भाई टाइम 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 देख रहे 12:18 रात्रि। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है लगातार जोरों शोरों के साथ, और आप लोग फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, परसों पेपर है तब पता चलेगा। देखो ये a1 का मान कितना है, परसों नहीं अब तो कल ले, अब तो कल ले। देखो वर्ग 5 को वर्ग और ये -3 को वर्ग, और फिर ये वाले अब वर्ग कर देंगे हम, तो -1 को करेंगे वर्ग और 8 को कर देंगे वर्ग और ये कर देंगे हम 4 को वर्ग। अब वर्ग हो गया, अब हमने ये सबके मान रख दिए। देखो ये इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, थोड़ी मजाक हो गई, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो भी मान ऊपर रखे थे वो सभी के सभी हमने मान इसमें रख दिए हैं, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे, -1 का 2 के साथ करेंगे -2 और प्लस 8 5 40 और माइनस के 4 दिए 12। माइनस के क्यों आएंगे, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। और बटी में कितनी आ जाएंगे, देखो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद ये वाले का करेंगे, देखो 1 का वर्ग 1 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 4 का वर्ग कितना आ गया 16। तो cos थीटा बराबर, इनको हल करेंगे, देखो 40 और माइनस माइनस वाले इनको जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे 14, और रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे 25 29 और 38, ठीक है 38। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 16 80 और 81, ठीक है। अब हम इधर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं जाएंगे, सिंपल। cos थीटा बराबर, देखो यहाँ 14 घटेंगे तो 26, तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 निकलेगा और रूट में ये 38 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो कट नहीं रहे तो थीटा बराबर निकाल देंगे, क्योंकि बीच का कोण निकालना है, तो cos इनवर्स ये 36 और 26 बटे में 9 और रूट 38, ये आ गया आंसर भाई साहब। और यहीं पे अब हम करेंगे क्लास का डी एंड। थैंक यू सो मच, टाटा। अब मिलते हैं आपके पेपर के बाद, अच्छा करना, धन्यवाद, ठीक है, राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, अच्छा पेपर करना, ऑल द बेस्ट।